नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आकाश शर्मा बोल रहा हूँ, आपका भाई आकाश शर्मा। तो मेरे भाई कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं आकाश शर्मा माता रानी से दुआ करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आपके परिवार में कभी भी धन की कमी ना हो, क्योंकि जब परिवार में धन की कमी होती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे कि जब आपके परिवार में पैसों की कमी होती होगी तो आप ना चिड़चिड़े रहते हो कि जेब में पैसे नहीं होते, दूसरे का कर्जा देना होता है, बस दिमाग में यही टेंशन घूमती रहती है कि यार उसका पैसा देना है, कैसे दूं, मैच में इतने पैसे लग गए, ये हो गया वो हो गया। बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में आती है। कभी कभी आपको ये लगता होगा कि यार दूसरों की लाइफ अच्छी है, आपकी लाइफ ख़राब है, मैंने बेकार कर लिया, सब जीना बेकार है, मर जाऊं, ये कर लूँ वो कर लूँ। तो मेरे भाई ये सब चीज़ें हर इंसान की लाइफ में एक बार ज़रूर आती है, बस उसको संभलने की ज़रूरत होती है। अगर आप संभल गए आप आगे जाके बहुत कुछ कर पाओगे, आपके मरने से कुछ नहीं होगा। तो देखो, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, परेशान हो, कोई दिक्कत है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो उस प्रॉब्लम का सामना करना सीखो। मरने से कोई हल नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे पे इतना कर्जा हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं मर जाता हूँ। कुछ लोग मर भी जाते हैं भैया इस फील्ड में दलदल में नुकसान के कारण। लेकिन मर के भाई क्या हासिल होगा ये बताओ? आप सोचते हो कि आपने किसी से कर्जा लिया और वो कर्जे वाले आपको परेशान करेंगे, क्योंकि इंसान जब इस फील्ड में घुसता है ना तो वो कर्जा एक से नहीं लेता, पता नहीं कितने से ले लेता है, ठीक है। उसके बाद में उसके साथ में क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ में ये होता है मेरे भाई कि वो अपने दिमाग में उल्टी सीधे ख्यालात लाना शुरू कर देता है। पहले तो घर में कलेश करता है, चिड़चिड़ा बन के रहता है, बीवी से बात नहीं कर पाता, बच्चों से बात नहीं कर पाता, कुछ कह दे तो लड़के भड़केगा एकदम से, गुस्से से बोलेगा, माँ बाप कुछ कह दे तो उनसे गुस्से में बोलेगा, बच्चे कुछ कह दे तो उनसे गुस्से में बोलेगा। रात को वो सो नहीं पाता, उसको नींद नहीं आती क्योंकि उसको टेंशन रहती है। वो कहीं ना कहीं दिमाग तिगड़मबाजी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सारे रास्ते उसके बंद रहते हैं। फिर उसके दिमाग में आता है कि यार मैं मर जाता हूँ, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है, ख़त्म है लाइफ। मेरे भाई आप तो मर जाओगे, आपकी फैमिली का क्या होगा? है ना, उन्हें कितनी आस है आपसे, कितनी कितनी उम्मीद लेके बैठे होंगे वो आपके लिए, है ना। आप, ऐसा नहीं है कि आप गलत हो, आप इस फील्ड में आए अच्छा करने के लिए आए, लेकिन आप इसमें गलत हो गए क्योंकि आपको कोई समझाने वाला नहीं मिला, सिखाने वाला नहीं मिला कि अगर कोई सिखाता मुझे कि इस तरह नहीं इस तरह काम होता है तो इस तरह नहीं इस तरह मैं कर सकता था, अच्छा प्रॉफिट करके अपने घर को परिवार को अच्छे से चला सकता था। अभी इस टाइम आपके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होंगे, है ना। करके देखो, अगर आप सोच रहे हो कि कर्जे वाले आपके घर को वाले को परेशान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, वो फिर भी परेशान करेंगे, क्योंकि कर्जा लिया है मेरे भाई, देना तो पड़ेगा ही। कुछ दिन वो चुप हो सकते हैं आपके मरने के बाद, लेकिन वो भैया लास्ट में आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, आपकी फैमिली को। और फिर आपकी फैमिली और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसका हल नहीं है, किसी का भी कर्जा देना है उसका सामना करो, उसके पास जाओ, उससे बात करो, उसको बोलो कि 6 महीने तक कोई पैसा नहीं दूंगा भाई, तेरे पे जो होता हो कर ले, सामने खड़ा हूँ। अगर तुझे मारने से, छेदने से या कुछ भी करने से तेरे पैसे निकलते हो तो निकाल ले मेरे भाई, लेकिन 6 महीने तक मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उसके लिए नए तरीके से स्टार्ट करो। आपके पास कुछ भी ना हो, 10,000 रुपये का रेंज करो, ठीक है। 10,000 का रेंज करने के बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इस फील्ड को, क्योंकि मेरे पास ना टेलीग्राम पे बहुत मैसेज आए थे, तो इसीलिए मैं आपको ये स्पीच दे रहा हूँ मोटिवेशन, जिससे आपको मोटिवेशन मिले और आप कुछ उल्टा काम ना करो। सिंपल बता रहा हूँ, नई शुरुआत करो। आपको डेली का 2K कमाना है, महीने में 50 मैच होते हैं, आपने 1 लाख रुपए कमाना है मंथली। एक बार करके देखो, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। जब ये 1 लाख रुपए करके आपको हर महीने आएंगे, उस बीच में ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से फिर जब वो 6 महीने का आपके पास पीछे बैकअप होगा ना, उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा सबका फिर रिटर्न हर महीने बांध लो कि हर महीने में भैया, हर महीने मैं आपको 2,000 दूंगा या 5,000 दूंगा या 3,000 दूंगा। वो किड़किड़ करेगा, लेकिन आपको अटल रहना है उस पर कि भैया मैं दे तो रहा हूँ। अगर आपको देखो, देखो आप मेरे, मैं तो बहुत इस टाइम बर्बाद हो चुका हूँ, ख़त्म हो चुका हूँ, लेकिन मैं आपके पैसे नहीं मार रहा हूँ। अब मैं आपको हर महीने 2,000, 3,000 या 5,000 करके मैं दूंगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या, मैं बता देता हूँ। वो सुनो मेरे भाई, आपको सबसे पहले एक टारगेट बेस बनाना है, ठीक है। टारगेट बेस मतलब जैसे कि 2K आपको रोज़ कमाना है, या फिर एक 3K का एक टारगेट बना लो, या फिर एक 5K का टारगेट बना लो, ठीक है। ये टारगेट आपको डेली बनाना है। दूसरा ऑप्शन सुन लीजिए अब मेरे भाई, पेशेंस। आपको क्रिकेट में पेशेंस रखना है मेरे भाई। जब भी आप बैटिंग करोगे तो उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे पेशेंस रखना है अपने ऊपर। अगर आपने ये चीज़ें जो मैं आपको बताया और जो मैं समझा रहा हूँ आपको, कोई नहीं समझाएगा। टेलीग्राम पे सब चमन चूतिया टिपर हो, सबको लेफ्ट कर दो, मुझे भी लेफ्ट कर दो। अगर मेरा काम आपको गलत लगता है या मैं गलत लगता हूँ, मेरा भी लेफ्ट कर दो। मैं तो सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सीखो। जब तक आप सीखोगे नहीं तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। और आप अगर आपकी जनून बना लिया ना कि मेरे को इसी से ही करना है, और एक जनून के साथ में आपको, जैसे कोई भी इंसान पढ़ता है, लिखता है या कोई भी काम करता है कि मुझे ये करना है। आप जैसे जॉब पे जाते हो, आपने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा ली कि मुझे बस जाना है,
तो वैसे ही इसके अंदर एक कीड़े की तरह बन जाओ और पेशेंस के साथ और टारगेट बेस के साथ में काम करो, इसमें अच्छा कर पाओगे मेरे भाई। मेरा भी घर यार यहीं से चलता है। कुछ लोग कहते हैं भैया आप पेड़ निकालते हो यार, और ओपन की उम्मीद बहुत कम रहती है आपके मैच की, कोई एक मैच आप पूरे दिन में देते हो। भाई देता हूँ, लेकिन भैया मैं भी, मेरा भी घर यहीं से ही तो चलता है यार, मैं कहीं और से थोड़ी चलाता हूँ अपना घर, मेरा भी घर यहीं से ही चलता है। तो यार मैं भी तो किसी आस में बैठा हूँ कि मैं भी 2 रुपये कमाऊँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ, अच्छा करूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड के अंदर वहाँ तक जा चुका हूँ जहाँ तक आपकी सोच नहीं होगी मेरे पास मेरे भाई, समझ रहे हो? वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए, मोटिवेशन ये अभी मैंने आपको एक स्पीच दी है, आगे इसके लिए और दूंगा। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा अपने भाई के लिए लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और जो भी भाई आपके जान पहचान में लॉस में है, परेशान है, उन तक के मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 76 वीएस रेनिगेट्स के बीच में ये सेकंड T20 मैच खेला जाएगा 16 दिसंबर को। इस मैच में मैं आपको मैच प्रेडिक्शन और ड्रीम 11 टीम और ग्रैंड लीग के बारे में बताऊंगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है, बस इतना आपको काम करना है। एडवांस में बोल रहा हूँ, ये मैच जैकपॉट बनेगा, और इसमें जो भाई मतलब वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते हो तो भैया वो स्किप कर दो, और आपको इसके साथ में रहना है। एडवांस में बोल दिया आपको, मैच जैकपॉट रहेगा, रेनिगेट्स के साथ में आपको रहना है। दूसरी चीज़, रेनिगेट्स मेरी फाइनल टीम है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने एडवांस में आपको फर्स्ट मैच में ही आपको बता दिया था, बट अब ये सेकंड मैच इसका है रेनिगेट्स का, तो मैंने आपको अभी बता दिया, फिर से रिपीट करके, ठीक है? रेनिगेट्स के साथ आपको रहना है, फाइनल तक मेरी टीम रेनिगेट्स रहेगी, ठीक है? और जब भी इसका मैच होगा ऑलमोस्ट जैकपॉट आपको देखने को मिलेंगे। 76 वीएस मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच में ये कल को 1:45 पे दोपहर को मैच होगा मेरे भाई, और ये इसका वेन्यू रहना है सडनी में, सडनी ग्राउंड में ये मैच होगा मेरे भाई। सडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये मैच होगा, और ये मैच मेरी साइड से जैकपॉट रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया है। अच्छा, 76 वीएस मेलबर्न रेनिगेट्स की पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो सडनी क्रिकेट ग्राउंड एक बैलेंस पिच है, जिसमें फास्ट बॉलर को ओवर में हेल्प मिलती है, समझ गए हो? मैच के बढ़ते ओवर के साथ पिच बैटिंग फ्रेंडली होती है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ओवर बढ़ेंगे तो बैटिंग पिच जो होगी वो फ्रेंडली हो जाएगी, अच्छे मतलब बैट्समैन अच्छे रन मार सकता है, जैसे कि आज के मैच में हुआ है। अभी मैंने आपको कल इसमें होबार्ट की टीम दी थी, वो पर्थ की टीम दी थी फर्स्ट मैच में। क्यों दी थी पर्थ की टीम मैंने, उसका रीज़न था मेरे भाई पर्थ की टीम देने का, ठीक है? वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, उसको भी बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा उसके बारे में। चलिए, एक्सपेक्ट स्कोर की बात करूँ तो फर्स्ट इनिंग में 170+ रन्स का टारगेट बन सकता है, और इसको हल्के में मत लेना, ठीक है? ध्यान रखिएगा कल के मैच में खास तौर पे। अब 76 वीएस मेलबर्न रेनिगेट्स के वेदर रिपोर्ट की बात करूँ तो ह्यूमिडिटी हाई रहेगी गेम के दौरान और बढ़ सकती है, ठीक है? ह्यूमिडिटी एंड बारिश होने की संभावना नहीं है बिल्कुल भी, इसकी आप टेंशन मत लेना, मैच होगा, पूरा होगा। टेम्परेचर की बात करूँ तो 2 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस एक्सेप्ट कर सकते हो आप लोग। अब मैं इस मैच के अंदर फैंटेसी टिप्स के बारे में बताऊं 76 और मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच में। टॉप बैट्समैन की बात करूंगा मैं इसके अंदर आप लोगों को, जैसे कि स्टीवन स्मिथ है ना, 76 की तरफ से कौन सा टॉप ऑर्डर बैटर जो मैच के स्टेबल और एक्लीरेट कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि स्टीवन स्मिथ सबसे अच्छा बैट्समैन है, तो मेरे भाई आप इसे फैंटेसी में ले सकते हैं। और मेरे भाई दूसरा जो है मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से मैककेंजी हैरवे, तो मेरे भाई ये हैरवे बढ़िया बैट्समैन है, डिपेंडेबल टॉप ऑर्डर बैटर जो रेनिगेट्स के लिए इम्पैक्टफुल रन्स बना सकता है, तो इसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में रख सकते हैं। जिस तरह की मैं वीडियो बना के आपको देता हूँ, जिस तरह की स्पीच देता हूँ, कोई नहीं देगा, बहुत तरीके से प्यार से समझाता हूँ आप लोगों को। अब 76 और मेलबर्न रेनिगेट्स की फैंटेसी टिप के बारे में मैंने आपको ऊपर तो बताया है, नीचे बॉलर की बात कर लेते हैं। एडम जंपा मेलबर्न रेनिगेट्स बैट्स स्पिन इन T20 फॉर्मेट स्पेशली इफेक्टिव इन मिडल ओवर के अंदर एडम जंपा को भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना के चलना, क्योंकि एडम जंपा एक मतलब सुपर बॉलर है, कहने का मतलब ये है, ठीक है? और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच हो रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर है मेरे भाई, तो इसको एडवांचर जरूर मिलेगा। और सैन अबाउट की बात करूँ तो 76 की तरफ से एक इफेक्टिव बॉलर है जो पावर प्ले और डेथ ओवर में इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है मेरे भाई, अबाउट जो बॉलर है ना मेरे भाई, बेस्ट बॉलर है, तो ये जैसे कि पावर सोर्स प्ले कोई लेता है, पावर प्ले जब लेता है लास्ट में, तो ये उसमें विकेट भी लेते हैं और रन भी बहुत कम देते हैं, तो इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में आप लेके चलना। अब ऑलराउंडर की बात करूँ तो मॉरिस हैंड्रिक्स एक 76 की तरफ से बैट और बॉल दोनों से इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस देने की कैपेसिटी रखता है मेरे भाई, ठीक है? और इसकी खास बात यह है कि आपको
बॉलिंग में भी अच्छा करके देगा और बैटिंग में भी अच्छा करके देगा, इसलिए आप लोग इसको कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में ले सकते हैं क्योंकि ये आपको अच्छा करके देगा। अब मैं मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करूं तो मेरे भाई विल सोथरलैंड जो कि रेनिगेट्स की तरफ से है, डायनामाइक प्लेयर जो ऑलराउंडर है, परफॉर्मेंस दे सकता है। तो सदरलैंड के लिए भी मैं आपसे यही कहूँगा, इसको भी कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको बना के चलना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ उसका रीज़न, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी है, ये मैंने बोला ना कि कुछ कुछ चीज़ें आगे आगे मैं चेंज करके आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। और सारी ट्रिक्स के लिए भी एक वीडियो पूरा काम चल रहा है उस पर, तो वो पूरा वीडियो लंबा है थोड़ा सा, तो उस वीडियो पे भी काम चल रहा है। वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड जरूर कराऊंगा जिससे आप खुद से सीख के और खुद से कमा सके, किसी भी चमन चूतिया टिपर के चक्कर में आप बर्बाद नहीं होंगे। जब भी आपको ट्रिक लगेगी आप उसमें पैसा लगा के और थोड़ा अर्न कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब जो मैंने ये चीज़ बताई है फैंटेसी टिप्स के बारे में, जो मैंने बताई है, जो प्लेयर के बताए हैं, इसमें आप कम से कम मेरे भाई 12 से 14 टीम बनाना और आराम से बन जाएंगी, क्योंकि मैंने 2 तो ऑलराउंडर के बारे में बताया, 2 बॉलर के बारे में बताया और 2 बैट्समैन के बारे में बताया, ठीक है। तो ये 6 प्लेयर हो गए। अब 6 प्लेयर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे तो जब जाके 12 टीम आपकी ग्रैंड लीग की बनेगी, और 12 टीम जब आप बना लोगे ग्रैंड लीग की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। ये वीडियो मेरा काफ़ी लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अब ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको करना क्या होगा मेरे भाई, ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको जो चीज़ मैंने बताई है, इन प्लेयरों को लेके चलना है, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन का जज आपको करना पड़ेगा। मेरी टीम क्योंकि सब लोग खेलेंगे, ठीक है, और मेरे प्लेयर के हिसाब से वो टीम पे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाएंगे, तो आपके जीतने की संभावना कम रहेगी ग्रैंड लीग। तो ग्रैंड लीग जीतने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से वो बल्लेबाज और वो बॉलर चुनना पड़ेगा जो आपके लिए अच्छा कर सके और आप ग्रैंड लीग जीत सको, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अब प्लेइंग 11 की बात करूँ तो सिडनी सिक्सर की तरफ से जॉश फिलिप्स, डैनली हैगिस, जेम्स विंस, स्मिथ, सिल्क, हैंरी गेस, डुवासिस, हुसैन, अबाउट, मैनुती और मुरपे। तो मेरे भाई सिडनी सिक्सर की तरफ से ये बॉलर बहुत बढ़िया है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। मुरपे बहुत बढ़िया बॉलर है, ये बहुत बढ़िया बॉलर, ध्यान रखना मेरी बात को। तो सिडनी सिक्सर की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की रहेगी, और स्टीवन स्मिथ के आप YSS कर लेना, जिससे आप साइड में 2 के आराम से निकाल लोगे, ठीक है। गेट्स की तरफ से बात करूँ तो प्लेइंग 11 की बैट हॉल, ब्राउन, इविंस, साइफर्ट, हैरवे, मैकग्राथ, सुथरलैंड, एडम चंपा, रिचर्डसन और रिजोर्स और डिक्सन। तो इन दोनों को भी आप ध्यान रखना बॉलर, ठीक है। और मेरे भाई मैं आपको एक प्लेयर के बता देता हूँ, इसमें एक नहीं 2 बताऊँगा। मैकग्राथ के YSS कर लेना मेरे भाई, और मेरे भाई टीम सैफर्ट के कर लेना YSS, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें आप 2 के आराम से निकाल लोगे, ये मैंने साइड में आपको बता दिया। 11 की हेड टू हेड 3-4 प्लेयर की बात करूँ तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार की रहेगी। जो भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है, बाकी फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मर्जी है आपकी, ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ ग्रैंड लीग जीतने के लिए मैंने ऊपर जैसे कि आपको स्पीच दी है, उसी के स्पीच के अकॉर्डिंग आप अपनी ग्रैंड लीग टीम जरूर बनाना। जो मैं टीम प्रोवाइड कराता हूँ आप उससे भी खेल सकते हो, बस कैप्टन और वाइस कैप्टन का खेल है मेरे भाई। वो जो टीम मैं आपको दूंगा उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन आप देख सकते हैं। अब टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में मैं बात करूंगा मेरे भाई। जैसे कि अभी पर्थ का मैच हुआ, कुछ भाइयों के मैसेज आए मेरे पास कि भैया आपने 146 की आपकी ट्रिक लगी है। मैंने कहा भैया मैंने तो 146 की दी ही नहीं है, तो मेरी ट्रिक कैसे लगी। मैं आपको बता दूं मेरे भाई 146 की कोई ट्रिक नहीं होती। 141, 142, 143, 144 और 145। तो मेरे भाई ये जो 141, 142, 143, 144 और 145 जब भी ये टारगेट बनता है तो 10 में से 8 बार टारगेट डिफेंड होता है, और अगर डिफेंड भी नहीं होगा तो ये मैच आपको जैकपॉट देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें मार्केट ने किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया आपके सामने है मेरे भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पर्थ दी थी, बिग कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारी पर्थ की टीम पास रही, आप लॉस से बचे होंगे, स्टेट मैच हुआ है। अब दूसरी ट्रिक के बाद में मैं बारे में बात करूँ, ये आपको जरूर मिलेगा, ध्यान रखना, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ट्रिक लिख लीजिएगा। अगर फर्स्ट ओवर में बिग बैश में आपको एक ये भी ट्रिक देखने को मिलेगी। फर्स्ट ओवर में हाई स्कोर जब बन जाता है, यानी कि 14 या 14+ रन अगर मिल जाएं आपको, तो लंबी नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है, लंबी नोट कर लेना, और इसके साथ में टारगेट चेस होगा, इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा, और आपको एक मौका जरूर मिलेगा, टूट के पड़ना उस टाइम, ठीक है। अब तीसरी ट्रिक के बारे में बात करूँ, कोई भी झंडू टीम आपको इंटरनेशनल हो,
या T20 की कोई भी लीग हो और वो झंडू टीम आपको लग रही है कि उसके प्लेयर ख़त्म है, अगर वो अच्छा स्कोर कर देती है, अच्छा स्कोर कर देती है और 20 ओवर पूरे खेल लेती है, तो टारगेट आपको वो जीतती हुई मिलेगी। ठीक है, मतलब कहने का झंडू टीम वो जीत जाएगी या फिर मैच जैकपॉट बनेगा। ये मेरी तीसरी ट्रिक है। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखना, टेबल टॉपर टीम कोई भी होती है, ऑलमोस्ट जब एक एक मैच सबके हो जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि टेबल टॉपर टीम, एक एक मैच में तो नहीं पता लगेगा, जब इनके दो दो तीन तीन मैच हो जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि टेबल टॉपर टीम कौन सी होती है। ठीक है, टेबल टॉपर टीम कौन सी होती है, जो मैच जीत रही होती है सारे के सारे, उसको टेबल टॉपर टीम बोला जाता है। उसके खिलाफ कभी नहीं बैठना है, हर मैच में उसके साथ में ही आप रहिए, आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, वो आपको जैकपॉट भी कैश करके देगी और अच्छा प्रॉफिट भी करा के देगी, बस उसके खिलाफ नहीं बैठना है, उसके जीत के चांस 95% के होते हैं। ये भी एक ट्रिक है। अब टेबल बॉटम टीम के बारे में बता दूं मेरे भाई। टेबल बॉटम क्या होती है वो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। टेबल बॉटम टीम उसको बोलते हैं जो टीम मैच हार रही है, जो कि टेबल पॉइंट्स टेबल के हिसाब से सबसे लास्ट में नीचे, जो एक भी मैच नहीं जीती है, उसके उसके खिलाफ आपको बैठना है, यानी उसको हराना है। ये एक पांचवी ट्रिक है जो कि मैंने आपको बता दी है। बाकी ट्रिक्स के लिए मैं वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ, बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा अपने भाई के लिए लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। और जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। और मेरे भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मैच की वीडियोस लेकर आता रहूं। बाकी फाइनल टीम आपको अगर चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो आप मेरे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको फाइनल टॉस, मैच, सेशन, ड्रीम 11 टीम, ग्रैंड लीग, हर चीज़ की मैं आपको अपडेट देता हूँ अपने 6 सेंस से। और कुछ लोग जो ये कहते हैं कि मेरे पास वहाँ से आता है, मेरे पास वहाँ से आता है, तो मेरे भाई ऐसे चोरों से बच के रहो। ये लोग चोर हैं, एक नंबर के चोर, ठीक है। और चमन चूतिया टीपरों को फॉलो मत करो मेरे भाई, ये बर्बाद कर देंगे आप लोगों को। जो 90 पैसे में आपको एंट्री देते हैं वो चूतिया हैं एक नंबर के। कभी कभी का चल जाता है, 90 पैसे में आपको एंट्री दे दी, हर मैच में नहीं चलता मेरे भाई। उस मैच में आप बर्बाद हो कैसे होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक छोटी सी चीज़ सोचो यार, आपकी लिमिट 10,000 रुपये है, आपको कोई 90 पैसे में एंट्री दे रहा है, आपने सोचा यार इसका काम अच्छा है, चल 90 पैसे में एंट्री ले लेता हूँ। आपने सपोज करो ज़्यादा कुछ नहीं कह के, मैं कोई कोई तो पागल ही होता है, वो पूरी 10,000 की लिमिट 90 पैसे में यूज़ कर देता है। कोई समझदार होता है थोड़ा तो वो हाफ लिमिट यूज़ करता है, 50% वो लिमिट यूज़ करता है। 5,000 रुपये से टीम खा लेता है, 5,000 सपोर्ट के लिए रख लेता है, लेकिन वो 50 पैसे आने तक वहाँ भी वो 5,000 की लिमिट यूज़ कर देता है। और रेट जब उसको 15-20 पैसे मिलता है वहाँ उसकी लिमिट नहीं रहती, वहाँ उसको डबल खाना होता है। तो ये मेरे भाई ये भी एक सिस्टम है, इस ऐसे लोगों से बच के रहिए मेरे भाई। मेन जो सही एंट्री होती है वो मेरे भाई 60 पैसे की होती है, या हाईएस्ट 70 पैसे की हो जाती है, फिर 60-65 पैसे की हो जाती है। वो वहाँ पे आप मतलब थोड़ा अर्न कर सकते हो। और एक बार में पूरी लिमिट को कभी भी यूज़ मत करो, नहीं तो आपको लॉस ही होगा, नुकसान नहीं होगा, वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो मेरे भाई, मैं जो आपको बताता हूँ टारगेट बेस, पेशेंस और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, इन ट्रिक के बेस पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई के लिए ये तीनों काम कर देना, और भाई जो लॉस में है वहाँ तक के मेरे चैनल का लिंक शेयर भी कर देना मेरे भाई, ठीक है। शेयर कर देना अपने भाई के लिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। इतना ही, ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलता हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ, एक ऐसे ही पैटर्न के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को प्यार भरी जय माता दी।